यार ये तो ऑफ ही नहीं हो, 15 मिनट ऐसे निकल गया इसमें। हाँ आ जाओ। रेन मैन प्रॉब्लम मतलब बारिश हो रही है, टिप टिप बरसा पानी, और एक आदमी ऐसे जा रहा है ना, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन है, मैन है, रेन ऐसे होगा, मैन ऐसे जाएगा, वही बात है, कुछ नहीं। मतलब बरसात हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन, वी आर बोले वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ आरएन क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। खत्म, इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं। बारिश लड़की लोग कितना खाएगी रे, वो तो क्या आधा घंटा का फिर मिलने वाला, उसमें खाना चाहिए ना, अभी तो हल्का वाला खाना चाहिए। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन मैन, वेलोसिटी ऑफ आरएन इक्वल टू, पहले शाम को भी तब पढ़ा पाएंगे। शांति से पढ़ने तो तुम लोग आती नहीं हो। पिछला का जो 3-4 बेंच है वो तो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है, काम किसी काम का नहीं है, वो लोग सिर्फ टाइम पास करने आता है यहाँ पे। अच्छा, चलते हुए टाइम वेरिएंट, कभी तुमने छाता सीधा रखा है बारिश में? बारिश हो रही है, तुम छाता को कैसे रखते हो? ऐसे छाता ऐसे रखते हो, हल्का सा आगे टिल्ट होता है ना। अगर बारिश का पानी बिल्कुल सीधा गिर रहा है और अगर तुम चल रहे हो तो तुमको छाता ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी स्पीड और उसकी स्पीड का रिलेटिव वेलोसिटी भी काम करेगा। अगर तुम सीधा रखोगे तो तुम भीग जाओगे, है ना। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है और वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है कि नहीं? अब आपने देखा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वीआर माइनस वीएम होता है। बकलोला सब चुप रहेगा ये, भगा दे बाहर तुम लोग को, फिर काट का उल्लू सब है। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इसका डायरेक्शन तुमको उलट हो रहा है, नहीं होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर माइनस वी एम, मतलब वी आर प्लस माइनस वी एम। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप इधर लोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ। तो अब दोनों का रिजल्टेंट किधर आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ आ रहा है। तो जब ऐसे आ रहा है बारिश, तो छाता क्या ऐसे रखोगे? छाता भी ऐसे रखोगे? तो आपका छतरी के नीचे आजा, क्यों भी मेरे पलमा कली करा, ये हुआ। छाता हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के अपोजिट साइड में रखा जाएगा। समझा बात? लिख लीजिए।
मतलब छाता क्या है, हमेशा तुमको क्या रखना पड़ेगा, किसी न किसी इसके अपोजिट में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का जो डायरेक्शन होगा, जैसे उसके अपोजिट में क्या रखना है तुमको, छाते का डायरेक्शन रखना है। बस इतना ही सा कंसेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं है। इसमें एक बात याद रखना है कि जी की वैल्यू को कोई कंसिडरेशन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो बारिश का पानी गिरता है उसमें जी नहीं जोड़ते हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी मान लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर जब मेघ से पानी गिरता है तो थोड़ी देर के बाद वो एक वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है, कांस्टेंट वेलोसिटी को। अदरवाइज अगर लगातार एच के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होती है तो तुम्हारा शरीर टूट जाएगा। अगर बहुत ऊंचाई से छोटा सा पानी मास 1 ग्राम का वाटर का रेन ड्रॉप गिरता है, अगर वो अगर टर्मिनल वेलोसिटी को नहीं अचीव करे और एच के हिसाब से उसका वेलोसिटी चेंज होता है, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है ना। तो जितना हाइट बढ़ेगा वी उतना बढ़ेगा ना। अगर बहुत तेज वेलोसिटी हो जाएगी तो तुमको कितना तुम्हारे सर पे कितना तगड़ा चोट लगेगा, सोचो। तो ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये क्या करता है, टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेता है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है उसकी, समझा। ड्रैग, एयर ड्रैग, इलास्टिक बिहेवियर सब की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो तुम जी को कंसीडर नहीं करते, अगर जी भी कंसीडर करोगे, एच भी कंसीडर करोगे तो तुम्हारी वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी। फिर वो जो बोला था ना कि आम सेब की जगह नारियल क्यों नहीं गिरा, न्यूटन का सर क्यों नहीं फूट गया, तो वही तुम्हारे साथ होने वाला था। लेकिन ऊपर वो जो नेचर है ना बहुत ही बैलेंस्ड है, उसको पता है कि कहां पे क्या गिराना है, ठीक है। तो बड़ी चीजों हमेशा बड़ा फल देखोगे अक्सर लत्ती में फलता है, लताओं में, कद्दू, कदीमा, कोड़ा, जितना भी चीज सब देखो क्या सब लताओं में होता है। छोटा फल देखोगे ऊपर, कसैली का पेड़ देखा है तुमने, कसैली जो होता है वो जो इसमें खाते हैं पान में, कसैली छोड़े काट के, सुपारी, हाँ। तो सुपारी का जो पेड़ होता है देखा है कभी, बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, लेकिन फल कितना छोटा होता है, छोटा सा। खजूर का पेड़ भी ऊंचा होता है, फल कितना होता है, छोटा सा। सिर्फ 2 फल ऐसा है जो, एक पाम ट्री होता है जो इतना बड़ा फल होता है मगर बहुत ऊंचा होता है, और एक नारियल उतना ऊंचा भी नहीं होता है, लेकिन पाम ट्री बहुत ऊपर ऊंचा होता है और फल भी बड़ा होता है। तो अक्सर देखोगे उससे बच के लोग रहता है। अगर पाम ट्री का टाइम में पाम दिख गया तो बाइक भी लोग साइड से निकालते हैं, कहीं गिरा तो भगवानपुर यमराज सीधा सीधे आएंगे, वेलकम टू द नरक, है ना। तो इसीलिए नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जो मतलब इसका वेलोसिटी है पानी का, वो सिंपल टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेता है और बहुत ही कांस्टेंट वेलोसिटी तुम्हारे सर पे गिरेगा। अगर तुम्हारे सर पे गिरेगा तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन अगर वही एच के हिसाब से, जी के हिसाब से अगर वेलोसिटी चेंज होता चला जाए लगातार तो फिर क्या होगा, सोच लो। हाँ, वाटरफॉल में वही होता है। वाटर का बिहेवियर ही वैसा होता है कि वह टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। लेकिन कभी कभी तुम देखना, जब तेज बारिश हो और जो पाइप से पानी गिरता रहता है छत से, उसके नीचे जाना, सर पे बहुत तबज्जो चोट लगती है। उतना सा देर के लिए ना वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत छोटा हाइट होता है, इसीलिए। तो जब 1 किलोमीटर के ऊपर से आता है तब तक वो अचीव कर लेता है, और जब तक अचीव करता है तब तक तुम्हारे सर पे होता है वो पानी। फिर भी मतलब इतना कर लेता है कि तुम्हारा सर फूटता नहीं है लेकिन चोट तो लगती है। कभी नहाए तुम लोग बचपन में, है ना, वो पानी गिरता रहता है छत से, नल, और उसके नीचे खड़े होकर, मैंने भी बहुत नहाए हैं। हाँ, तो उसमें चोट लगता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको इसमें 2 पॉइंट यार, एक तो जी का वैल्यू इग्नोर करके आपको टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करनी है। दूसरी चीज क्या है कि छाता हमेशा अपोजिट साइड होगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम बनाना है। देखो, ए मैन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with 30 meter per second. A man moving towards east with 30 meter per second. Rain is falling downward. Rain is falling downward. And he holds the umbrella at an angle of 37 degree. Clockwise with vertical. Umbrella
at an angle of 37 degree clockwise with vertical. Find VR and VRM. Find VR and VRM. VR and VRM. VR and VRM. जल्दी से बना के दिखाओ तो मुझे. आ गया. वेलोसिटी ऑफ रेन 40 मीटर पर सेकंड आया. tan 37 ले लो ना. छाता ऐसे है 37 डिग्री. और तुमने सीखा है कि हमेशा ये जो वीएम है वीआरएम है, तो वीआरएम है तो माइनस वीएम इधर आ जाएगा, है ना. और वीआर तुम्हारा ये है, तो वीआरएम कहां हो रहा है? यहां हो रहा है. तो ये 37 है तो इसका मतलब ये भी 37 होगा. तो tan 37 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? 30 अपॉन वीआर. होगा कि नहीं? 30 किसका है? 30 ये वाला है. अरे ये वीएम अपॉन वीआर होगा ना, तो ये 3/4 होता है 30/VR. तो 3 से 10 और ये VR इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन -40J हो रहा है. वेलोसिटी ऑफ रेन -40J हो रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आप अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? -30I -40J. यही तो आया आंसर. और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 50 आंसर आएगा. मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड. सही है ना? चलो नेक्स्ट सवाल लिखो. हो गया? अयुन समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. ए मैन रनिंग अपवर्ड्स, a man running upwards, the rain appears to fall. A man running upwards, a man running upwards, the rain appears to fall vertically downward with 4 meter per second. With 4 meter per second. Full stop. The velocity vector of man with respect to earth is, the velocity vector of man with respect to earth is 2y plus 3j. लिखना. तुम्हारे कॉपी तो है ना तुम्हारे सामने में, लिखने में क्या दिक्कत है?
The velocity vector of man with respect to earth is 2i plus 3j meter per second. 3j meter per second. If the man starts running downward, if the man starts running downward the hill, with the same speed, determine the relative speed of rain with respect to man. Relative speed of rain with respect to man. जाने में क्या है और फिर आने में है. मतलब पहाड़ पे चढ़ा हुआ था और फिर पहाड़ से उतर गया. The rain appears to fall vertically downward with 4 meter. Appears to fall का मतलब क्या दिया है? ये दिया है velocity of rain with respect to man दे दिया इसने. VRM दे दिया. हाँ. The velocity vector of man with respect to earth is इतना. The velocity of man यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकल जाएगा. एक्चुअली 2i माइनस जे आता है. वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे दिया है? वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ 2i प्लस 3j ना, 2i प्लस 3j. अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है ना, -4j हो गया ना. ये वर्टिकली डाउनवर्ड बोल रहा है ना, तो -4j हो गया. और क्या दिया हुआ है? तो इससे तुमको क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो -4j इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो वेलोसिटी ऑफ मैन इतना है 2i प्लस 3j. और यहां से तुम क्या निकाल सकते हो? -4j प्लस 2i प्लस 3j, यही ना, इक्वल टू VR. तो VR बराबर 2i ना माइनस j. ये तो तुम्हारा निकल गया. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल गया. एक्चुअल वेलोसिटी निकल गया रेन का. अब क्या पूछ रहा है? इफ द मैन स्टार्ट्स रनिंग डाउनवर्ड, अगर वो आ रहा है ना, तो उसको क्या पूछ रहा है? द हिल विद द सेम स्पीड देन, मतलब मैन तो उसी स्पीड से वापस आ रहा है. मैन तो उसी स्पीड से वापस आ रहा है. तो इसका मतलब क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ तुमको क्या निकालना है? अब डाउनवर्ड कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन डैश कर देते हैं इस बार, है ना. तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. और वेलोसिटी ऑफ रेन आपने क्या निकाला हुआ? 2i माइनस j. और वेलोसिटी ऑफ मैन आपके पास क्या है? 2i प्लस 3j. क्योंकि बोल रहा है कि सेम स्पीड से वापस भी आ रहा है. यही चीज हो गया. और रेन तो ग्राउंड की स्पीड आपने निकाल ही दिया है, तो उसमें कोई चेंज होना नहीं है. तो अब इससे तुम क्या निकालोगे? कुछ हो रहा है क्या? अरे 0 हो रहा है. -4j मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो है -4j आ रहा है. सही है क्या?
कुछ गलती हो रहा है क्या? हाँ यार सही बोला तुमने। क्या बोला तुमने? डाउनवर्ड आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज होगा? इसका। हाँ तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4j नहीं आएगा फिर। सही बोला सुनो। तो क्या आएगा? तो 4i और ये माइनस है ना, अच्छा माइनस क्या हो गया यार? हाँ 2 और माइनस माइनस प्लस तो 2, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, अब फिर ये वाला माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 4i प्लस 2j की 4j 2j हाँ 4i 2j तो निकल गया। अब क्या बचा इसमें? यही तो निकालना था। इसको ये कर दो। अगर इसने वैल्यू अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। अंडर 16 प्लस 4 रूट 20 मतलब 2 रूट 5 ठीक है। क्या हुआ? एग्जाम्पल 37 डिग्री 50 किलोमीटर पर आवर, और एक आदमी छाता लिया हुआ है। टूट गया है छाता उसका थोड़ा इधर। 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर से निकालना क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है। VRM निकालना है, VRM निकालना है। ये तो आसान है यार, बहुत ही आसान, सुपर सिंपल। VRM निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है। यहां जरा गौर करो तो कुछ ऐसे है 37 डिग्री तो 50 cos 37 और 50 sin 37, तो ये आ गया क्या आपको? ये क्या है? रेन का है, VR है ना। तो VR 50 हो गया, 50 इंटू 3/5 तो 5 का तो 30 हो गया, और ये 50 इंटू 4/5 तो ये आ गया 40। तो VR वेक्टर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 40i माइनस 30j, क्या यही है VR? सही है। और इसकी स्पीड तो 40i है ऑलरेडी पहले से। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, सिंपल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपके पास है 40i माइनस 30j और माइनस 40i। 40i ने 40i को मार डाला तो बचा 30j। तो वेलोसिटी ऑफ रेस्पेक्ट टू मैन
30 जा रहा है, मतलब इसको छाता एकदम से ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो अपियर हो रहा है बारिश का पानी वो एकदम सीधा अपियर हो रहा है, समझा? तो जब चल रहे हो तो उसको छाता को सीधा करना पड़ जाएगा, टिल्ट नहीं होगा छाता इस बार, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये हो रहा है। तो मैंने बोला है कि छाता कहां रखना है, अब वी आर इन जस्ट अपोजिट में, तो जस्ट अपोजिट में रखना है तो इधर रख दिया आपने, मतलब ये 30 जे इस तरफ, तो -30 जे होगा, ठीक है? जल्दी छाप, जल्दी से। और करें क्वेश्चन, करें, छोड़ दें, एक और कर देते हैं, चलो। छुट्टी नहीं होने वाली है, हो गया? ठीक है डायग्राम? ये है स्कूटी वाली सुंदर कन्या, और ये सुंदर कन्या 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रही है। अभी ये भी सुंदर कन्या को देखकर सीटी मार रहा है, बताइए। अरे धीरे हो जा, हाँ आप ठीक है। और रेन दिया हुआ है कुछ ऐसा, क्या कर रहे थे? एकदम ऐसी आवाज निकालता रहता है, काला काला घूमता रहता है। हाँ ये 50 किलोमीटर पर आवर से है, और एंगल कितना बना रहा है भाई? 53 डिग्री, ये 53 डिग्री, और ये 50 किलोमीटर पर आवर से। लास्ट सवाल बना रहा हूं मैं रेनमैन का, ठीक है? निकालना क्या है भाई? इसमें एंगल निकालना है भाई, एंगल निकालना है आपको।
किसका? छाते का एंगल निकालना। मतलब क्या है ना कि एक सुंदर कन्या स्कूटी चला रही है, उसके पीछे हमजा बैठा हुआ है और हमजा ने छाता लिया हुआ है, ठीक है? तो छाता हमजा ने आगे किया हुआ कि उसकी सुंदर कन्या भीग ना जाए। तो छाते का एंगल बताना। बना tan थीटा निकालना है बस। तो छाता लेके कोई ऐसे मतलब बाइक चला रहा है, छाता ऐसे हिल पे चल रहा है, अब बारिश भी ऐसे आ रही है, तो छाता को ऐसे करेगा ना थोड़ा सा, तो वो एंगल निकालना है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। 10/11 आंसर आएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 10/11, 11/10 उल्टा बोल दिया मैंने। कुछ नहीं है, दोनों का कंपोनेंट निकालो, दोनों का कंपोनेंट निकालो ना, क्या दिक्कत है इसमें? इसका भी कंपोनेंट निकालो, इसका कंपोनेंट निकालोगे तो ये ऐसे है और ये 37 है और ये 100 है, तो 100 cos 37, 100 sin 37, तो ये आ जाएगा कितना? 100 इंटू 3/5, तो 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 60 आया और ये कितना आएगा? 100 इंटू cos 37, 4/5 होता है, तो 20, 80। मतलब वेलोसिटी ऑफ वीमेन जो है, सुंदर कन्या, ये क्या है? 80I प्लस 60J, दोनों प्लस में ही है। एक तो ये निकल गया तुम्हारा। अब वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल दो। वेलोसिटी ऑफ रेन निकालोगे तो कुछ ऐसा होगा, ये 53 डिग्री है, ठीक है? तो ये 50 है, तो 50 sin 53 और 50 cos 53 कितना आ गया? ये कैलकुलेट करो तो 50 इंटू साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? ये 4 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है ना? तो साइन में क्या होता है? P/H है ना, तो 4/5, तो ये कितना बचेगा? 40। और ये 3/5 होता है क्या? 50 इंटू 3/5, 10, तो 30 आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकल जाएगा? ग्राउंड के क्या निकल जाएगा तुम्हारा? -30I -40J। अब निकालना क्या? अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकाल दो, है ना? तो जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालोगे तो क्या आएगा? VRM, VR माइनस VM। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको क्या निकाला आपने? ये -30I -40J माइनस 80I प्लस 60J। कैलकुलेट करो VRM कितना आ रहा है? -110I है ना, -100J। यार खत्म हो गया आंसर। यही तो है, इसी में ना VX/VY, VY/VX है। tan थीटा बराबर क्या होगा? एक्चुअली क्या हुआ? मतलब कुछ ऐसा जा रहा है, यही तो आ रहा है ना, -110I, मतलब 110 यहां और 100 यहां, है ना? और छाता तुम्हारा इधर होगा, तो इसका मतलब ये डिग्री है, ये एंगल निकाल दो। तो tan थीटा बराबर लिख दो, tan थीटा बराबर 11/10। खत्म। नहीं आया क्या? 110/11। एक मिनट रुक जाओ, क्या दिक्कत है? छाता कहां लगाना है? दोनों में से कोई भी निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर ये थीटा लेते हो तो tan थीटा P/H है ना,
और ये लेते हो तो भी तो वही होगा। अच्छा ये आ जाएगा P, ये आ जाएगा H, P और B। एक काम करो, ये निकाल दो, ठीक है। कोई भी निकालोगे बात एक ही, ये कहानी वही है। तो ये था तुम्हारा, पूरी काइनेमेटिक्स तुम्हारी खत्म हो गई।